दिल्ली के मेट्रो यूनिट में तैनात हेड कांस्टेबल सीमा पर दिल्ली पुलिस को नाज है। महज 2 महीने में 33 लापता बच्चों को ढूंढकर एक मिसाल इन्होंने पेश की। बड़ी बात यह है कि अपनी रूटीन ड्यूटी पूरी करने के बाद वो मिसिंग बच्चों की तलाश करती हैं। हेड कांस्टेबल सीमा की कहानी आपको जोश और जज्बे से भर देगी। सीमा ने ये साबित कर दिखाया है कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है। तलाश खोए हुए बचपन की। बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक, मस्जिद से लेकर मंदिर तक, मासूम जो अपनों से बिछड़ गए हैं, जिनके खो जाने का गम चैन से जीने नहीं देता। जी हां, आइए आज हम आपको दिल्ली मेट्रो यूनिट में तैनात एक ऐसी महिला पुलिस हेड कांस्टेबल से मिलाते हैं जो अपने काम से चर्चा में है। तारीख 5 फरवरी 2023, दिन सोमवार, समय शाम के 5 बजे। दिल्ली के डाबरी पुलिस स्टेशन में 11 साल की एक बच्ची के गायब होने की एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। हेड कांस्टेबल सीमा रूटीन वर्क पूरा करने के बाद लापता बच्चों की जानकारी के लिए जिपनेट खोलती हैं। हमारी साइट है जिपनेट। जिपनेट पे जितने भी दिल्ली में मिसिंग बच्चे होते हैं उनकी डिटेल्स अपलोड होती है डेली। सबसे पहला काम सुबह मैं 5 बजे उठ के सबसे पहले जिपनेट चेक करती हूँ। 5 बजे जब आप घर पे होती हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं देखती हूँ किस किस थाने में अभी अपलोड हुई है नई एफआईआर्स। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती हैं। डाबरी पुलिस स्टेशन में 11 साल के बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट उनकी आंखों में तैर जाती है। एक बच्चे के खोने का दर्द समझती हैं। मां बाप के कलेजे के टुकड़े से दूर होने के एहसास से ही कांप जाती हैं। जिनको सीने से लगाए बिना मां सोती नहीं है, उसकी मिसिंग पर मां की बेचैनी समझती है। सबसे पहले अगर विक्टिम के पास मोबाइल है और वो ऑन है तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम लोकेशन निकलवाते हैं और लोकेशन देखते हैं कहाँ की है, चाहे वो दिल्ली में हो या दिल्ली से कहीं बाहर हो, फिर हम तुरंत निकल लेते हैं। तत्काल पुलिस स्टेशन से मिसिंग बच्चे की रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करती हैं। बच्चा किसी के बहकावे में आके नहीं गया था, लेकिन वो घर से मतलब निकल गया, लेकिन उसको वापसी का रास्ता पता ही नहीं चल रहा था कि अब मैं घर जाऊं कैसे। तो हम भी उसके पास ना कोई फ़ोन था कि फ़ोन से ही ट्रेस कर ले। उसके मिलने के चांसेस बहुत कम थे। 10 साल का बच्चा था। एफआईआर की कॉपी लेने के लिए सीमा निकल जाती है। जल्द से जल्द बच्चे की तलाश जरूरी है। बच्चे के बारे में हर जरूरी इंफॉर्मेशन लेना है। इसके लिए परिवार से मिलना है और छोटी से छोटी जानकारी कलेक्ट करना है। नज़दीक के जितने भी थाने हैं उनमें मैं जाके और उनसे जो भी इस तरीके की एफआईआर्स होती हैं, मिसिंग होती हैं, उनकी डिटेल्स मैं थानों से लेके आती हूँ। पूरी डिटेल मिलते ही उसकी तलाश में जुट जाती है। स्लम बस्ती में जाकर बच्चे का फोटो दिखाती है। चाय की दुकान से लेकर रिक्शे वाले से पूछती है। काफ़ी
बार ऐसा हुआ भी है कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा है, और उस टाइम पर जब थाने में जाके हम अपनी वापसी कराते हैं और पता चलता है कि कुछ नहीं मिला तो निराशा तो होती ही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। अगली सुबह हम फिर से शुरू करते हैं, जब तक बच्चा नहीं मिलता हम ढूंढते ही रहते हैं। तो संतुष्टि का स्तर बहुत ऊंचा है। किसी का ज्वेलरी, किसी का मोबाइल खोज के देना, किसी बच्चे खोज के देने से बहुत अंतर है। संवेदना पे फिर वही जो 2 लाइनें मैंने सुनाई थी कि मेरे मौला मेरी आँखों को समंदर दे दे, मेरे मौला मेरी आँखों को समंदर दे दे, जहाँ के दर्द से दिल जार जार रोता है। वो बड़े करीने से प्लानिंग करती हैं और फिर उसे जमीन पर उतारती हैं। बच्चा चोरी करने वाले गैंग या इस तरह के अपराधियों के काम करने के तरीके को खूब स्टडी करती हैं। अपराधों के बीच कोई पैटर्न है क्या, इसकी पहचान करती हैं। फिर सूचनाएं जुटाती हैं, मूवमेंट को ट्रैक करती हैं और सुराग के आधार पर आगे बढ़ती हैं। सीमा का ज्यादातर वक्त यूपी और हरियाणा में छापा मारते गुजरा है। लेकिन हमने इतना जरूर कर रखा कि अगर कहीं उनको जरूर मदद की जरूरत है, कहीं बच्चा है, कोई स्टाफ भेजना है, तो थाने से लोकल कोई स्टाफ भेज दिया अपना, या कोई गाड़ी भेज दी, जैसे जिप्सी भेज दी, उनको हेल्प करनी है अगर, तो इतना हमने क्या रखा कि आपस में लाइजन रखेंगे। मिसिंग बच्चों की तलाश में एक हेड कांस्टेबल का अभियान बेहद मुश्किलों भरा है, मगर उनके जोश और जज्बे की उड़ान के आगे मुश्किलें आड़े नहीं आईं। सीमा मासूम बच्चों को तलाश कर एक नई लकीर खींच रही है। दिल्ली पुलिस को हेड कांस्टेबल सीमा पर नाज है। सीमा जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी जा करके बच्चों की तलाश करती हैं, उसकी सराहना पुलिस अधिकारी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को उनके माता पिता से मिलाकर सीमा को जो संतोष मिलता है वही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है। दिल्ली का ये कश्मीरी गेट बस स्टेशन है। लापता बच्चे की तलाश जारी है। यहाँ बस के अंदर जाती हैं और कंडक्टर से लेकर यात्रियों तक से बच्चे की फोटो दिखाकर पूछताछ करती हैं। रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है और ये बस टर्मिनल है, मंदिर है, मस्जिद है। जहाँ पे भीड़ भाड़ का एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होती है ऐसे बच्चों के मिलने के। बहुत ढूंढने के बाद भी लापता बच्चे के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाता है, मगर भारी थकान के बावजूद बच्चे की तलाश जारी है। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। सीमा एक मस्जिद से लेकर के दूसरे मस्जिद तक बच्चों की तलाश में जुट जाती हैं। यही नहीं, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन तक खाक छानती रहती हैं, मगर उनकी तलाश तब तक जारी रहती है जब तक कि बच्चे मिल न जाएं। सीमा को जिस तरह की ट्रेनिंग और प्रेरणा मिली है, उससे उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है जो हर हाल में बच्चे को खोजने के लिए प्रेरित करता रहता है। दिल्ली पुलिस में लगभग 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मी हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने काम से अपनी नई पहचान गढ़ रहे हैं। वो माँ बाप जिनके जिगर का टुकड़ा उनसे दूर हो गया है, उसे ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस से बड़ी उम्मीद रखते हैं। दो सालों में जैसा बताया मैंने 600 बच्चे हमने खोजे हैं और 7 लोगों का आउट ऑफ टर्म प्रमोशन का हमने एक मतलब अचीवमेंट हासिल किया है और हेडक्वार्टर में उनका प्रोफाइल बना के भेजा है, जिसमें 2 लोग ऑलरेडी प्रमोशन पा चुके हैं।
हेड कांस्टेबल को मालूम है कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि 2 बच्चों की मां सीमा लापता बच्चों के लिए खाक छानती रहती हैं। जब किसी का बच्चा गुम होता है उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। तो मैंने भी जब यहाँ मेट्रो यूनिट में आके देखा कि इस तरीके के काम हम कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम मैं शुरू कर दूँ करना। बस अड्डे पर बच्चे को ढूंढने के बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर आ गई हैं। दुकानदारों से लेकर आते जाते लोगों से बच्चे की फोटो दिखाकर पूछताछ करती हैं। बच्चे के पास कोई फोन नहीं है जिससे कि उसकी लोकेशन ट्रेस किया जा सके। तलाश बेहद मुश्किल है, मगर हौसला हारने नहीं देता है। वो हर लोकेशन खंगाल रही हैं जहां उसके मिलने के चांसेस हैं। इसी बीच पता चलता है कि दिल्ली में साईं मंदिर के बाहर एक बच्चा देखा गया है। सीमा वहां जाकर बच्चे को तलाश लेती है। कि जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं उनके पेरेंट्स इतना परेशान होते हैं, इतना रोते हैं। जब उनके बच्चे मिलते हैं, जैसे अब मैंने जब से ये काम करना शुरू किया है, तो जिनके बच्चे मिलते हैं ना, कई लोग तो इतना मतलब पैरों में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप ही हमारे भगवान हो, आपने हमारे बच्चों को ढूंढ के ला के दिया है। ऐसा काम करने से मतलब ऐसा मौका मुझे पहले कभी नहीं मिला। मेट्रो यूनिट में आने के बाद ही मुझे ये मौका मिला है और ऐसा काम मैं आगे करती रहूँगी। वो अब तक 33 बच्चों की तलाश कर चुकी हैं। उनके जज्बे से उन माँ बाप के बुझे हुए चेहरे खिल उठे जिनके कलेजे के टुकड़े उनसे दूर हो गए थे। बिछड़े हुए बच्चे मिल जाने के बाद परिजनों को जो खुशी मिलती है, वही खुशी उनकी थकान दूर कर देती है और पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट जाती हैं। देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।